रीवा जिले के चोरहटा थाना क्षेत्र के जोन्ही गांव में एक महिला ने जमीन विवाद में न्याय न मिलने से परेशान होकर खुद को आग लगा ली। घटना में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मृतका की पहचान उमा त्रिपाठी के रूप में हुई है। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीण ने पुलिस को घेर लिया और करीब 6 घंटे तक शव नहीं उठाने दिया। परिजनों ने राजस्व अधिकारी पर कार्रवाई न करने और उल्टा दबाव बनाने का आरोप लगाया है। घटना शुक्रवार देर रात की है। बेटे ने बताया कि मां जमीनी विवाद को लेकर लंबे समय से आहत थी। वह एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए घर से बाहर गया था। इसी दौरान उमा त्रिपाठी ने घर के बाहर खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। कुछ ही मिनटों में उनकी मौत हो गई। परिजनों के अनुसार महिला की जमीन पर उसके ही कुछ रिश्तेदारों ने कब्जा कर लिया। परिवार ने साल 2010 में इसकी शिकायतें शुरू की, लेकिन मामला आज तक नहीं सुलझा। साल 2011 में तत्कालीन कलेक्टर ने कब्जा हटाने के निर्देश भी दिए, लेकिन 14 साल बीत जाने के बाद भी मैदानी अमले में कार्रवाई नहीं की गई। मृतका के बेटे ने आरोप लगाया कि जिम्मेदार राजस्व अधिकारी आरआई और पटवारी ने मामले को जानबूझकर लटकाए रखा। कार्रवाई करने की बजाय अधिकारियों ने उल्टा पीड़ित परिवार को ही दबाव बनाया। लगातार परेशान करने और न्याय न मिलने से मेरी मां मानसिक रूप से टूट चुकी थी। आत्मदाह की खबर फैलते ही गांव में मातम पसर गया है और आक्रोश भी फैल गया है। ग्रामीणों ने पुलिस का घेराव कर शव को उठाने पर रोक लगा दिया। पुलिस ने लगभग 6 घंटे तक गांव वालों को समझाने की कोशिश की, तब जाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अस्पताल में भी शव पहुंचते ही परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों और ग्रामीणों का कहना है कि जब तक जिम्मेदार राजस्व अधिकारी, पटवारी और पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं होती, वे शांत नहीं रहेंगे। उन्होंने मांग की है कि 14 साल से लटके इस मामले में सिस्टम की लापरवाही से हुई मौत की जिम्मेदारी तय की जाए। उधर राजस्व अधिकारियों ने परिजनों के आरोप को निराधार बताते हुए लापरवाही की बात को इनकार किया है। पूरे मामले में सीएसपी रितु उपाध्याय का कहना है कि मामला राजस्व से जुड़ा हुआ है। जमीनी विवाद से आहत होकर महिला ने खुद को आग के हवाले कर सुसाइड कर लिया। पूरे घटनाक्रम की जांच कर रहे हैं। जांच के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। परिजनों को समझाइश भी दी गई है। क्या मामला क्या हुआ? ये जोनी गांव की घटना है। मेरी माताजी कल आग लगा के, पता नहीं कैसे, हम नहीं थे घर में, रीवा सामान लेने आ गए थे तो डेथ हो गई उनकी आग लगा के झुलस की। मेरी माता मतलब आज कई दिनों से परेशान है, पर 8 दिन से लगातार आवेदन दे रही हैं। परेशान ये थी कि हमारे जमीन में जो है तो वो अतिक्रमण कर लिया गया है। हमारी जमीन के बगल से 281 नंबर रास्ता जाता है, जिसके बेदखली का पूर्व में आदेश हो चुका है। आदेश 2011 में हुआ था, जिसका पालन आज तक नहीं किया गया। मेरे पापा मम्मी परेशान थे, ये सब लोग, ठीक है ना। इसका पालन आज तक नहीं हुआ। अब पालन नहीं हुआ, इसके बाद हम लोग बड़े हुए तो अब इसके लिए आवेदन करना शुरू किए। मम्मी से दिलवाए, चौकी नवस्था को इसका दिए कि फिर क्या है कि एक जय नाय राघवेंद्र मिश्रा और उनके पुत्र मृत्युंजय मिश्रा ये क्या करने लगे, टैंक बनाने लगे। बेदखली के बाद आगे की जो बची जमीन है उसमें भी टैंक बनाने लगे 10 वर्ष बाद। तो हमने चौकी नवस्था को कंप्लेंट किया, उन्होंने बोला वहाँ स्थगन लाइए। फिर तहसीलदार महोदय साहब के पास गया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरा आवेदन स्वीकार नहीं किया, आवेदन ले लिया और इसके बाद कुछ कार्रवाई नहीं हुई। वहाँ कार्रवाई नहीं हुई। मंगलवार को जन सुनवाई में आवेदन दिया, कलेक्टर साहब ने मार्क किया, तहसीलदार तुरंत जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। अभी तक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं हुई। इसके बाद 13 नवंबर को सीएमओ इंडिया की वेबसाइट में ग्रेवियंस डाला गया, उससे भी कोई निर्णय नहीं हुआ। इसके बाद फिर राष्ट्रपति जी की वेबसाइट में भी ग्रेवियंस डाला जाता है, कोई वो हो। राष्ट्रपति जी के यहाँ से हमें आश्वासन मिला, संजय अस्थाना जी का नंबर मिला, उनकी ईमेल आईडी मिली, सब मिली कल ही 19 नवंबर को, परंतु वहां से भी कुछ हुआ नहीं। एक मैसेज आता है मेरे पास, फिर हुआ कुछ नहीं। और इसके बाद जो है शाम को हम लोग 2 बजे चले जाते हैं सामान लेने। इसके बाद जो है तो लौट के आते हैं 5-6 बजे, तो मेरी माता हो गई। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हमको न्याय चाहिए। मेरी माता जो मतलब जीते जी नहीं कर चाहिए, तो अब तो हो जाए, उसकी बेदखली का पालन हो जाए। और मेरे माता जी के नाम से ही बेदखली का आवेदन था, 5 लोगों के खिलाफ बेदखली का आदेश पारित है। यानी वो जमीन के प्रकरण से तनाव में? हाँ, बहुत दिनों से। मतलब उनको ये भी था कि वो तनाव में ये थे कि ये लोग बोलते थे कि हमको मार डालेंगे, हम लोगों को रहने नहीं देंगे, ये वो। तो मतलब खुद अतिक्रमणकारी कौन? हाँ, अतिक्रमणकारी 5 लोग हैं, परंतु वर्तमान में जो अतिक्रमण कर रहे हैं वो राघवेंद्र मिश्रा और उनके पुत्र वो जो पुत्र मृत्युंजय मिश्रा, जो कि शौचालय निर्माण कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में अभी शौचालय निर्माण कार्य अधूरा है। मेरी माता मर गई है, आज पड़ी है यहाँ 2 दिन से, कल से, पर आज भी अभी काम चल रहा है, वहां तो रुका नहीं है। ऐसी तो न्याय व्यवस्था है यहाँ की।
मतलब आप क्या मानते हैं कि सिस्टम से हार गई आपकी माँ? सिस्टम से हार गई, कोई उनके साथ कार्यवाही नहीं हुई, इतने साल से लड़ते लड़ते वो नहीं हुई तो आज चली गई, अब नहीं रह जाए, अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अब हम लोग 2 बच्चे भाई हैं, अब क्या होगा उनका। जमीन कहाँ पे है? जमीन जोनी गांव में। कहाँ? जोनी। जोनी। हाँ। क्या शुभ नाम है? प्रद्युमन कुमार त्रिपाठी। माता जी क्या नाम? माता जी का नाम उमा देवी त्रिपाठी। चुरादा थाना अंतर्गत एक मौत हुई है, क्या मामला है? पुलिस के माध्यम से कल रात में जानकारी आई थी कि ग्राम जोनी में उमा देवी नाम की महिला उन्होंने आत्महत्या कर ली है। और उसके उपरांत जब वहाँ पर मौके पर पुलिस पहुँची तो चूँकि ये प्राकृतिक मृत्यु नहीं थी, पीएम के लिए जब पुलिस उनकी डेड बॉडी लेने ला रही थी तो उनके बेटे ने डेड बॉडी ले जाने से मना कर दिया कि हम डेड बॉडी नहीं ले जाने देंगे। और उनका कहना था कि हमारी ज़मीन पर कोई रास्ता चल रहा है, उस रास्ते को बंद करा दिया जाए। कोई एक उनका कोई पड़ोसी है जो कि शौचालय का निर्माण कर रहा है और वो शौचालय के निर्माण में हमें स्टे दे दिया जाए, उसके उपरांत ही वो डेड बॉडी हम ले जाने देंगे। वहाँ पर तत्काल हमारी जो सीएसपी मैडम हैं वो पहुँची और सूचना प्राप्त होते वहाँ पर राजस्व का अमला पहुँचा और वहाँ पर उसे समझाइश दी गई, परंतु वो मानने को तैयार नहीं थे। और जब उनके पूरे मामले की छानबीन की गई तो यह पाया गया कि उनके द्वारा किसी भी प्रकार का वैधानिक मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 129 जो सीमांकन के लिए होता है और धारा 250 जो कि बेदखली के लिए होता है, ऐसे किसी प्रकार के आवेदन प्रस्तुत नहीं किए गए थे। अभी उनके द्वारा बताया गया, उसके आधार पर पता चला कि उनके द्वारा एक जन सुनवाई में आवेदन दिया गया था और जिसकी जांच की गई। जांच उपरांत यह पाया गया कि जो शौचालय बन रहा था वह सही जगह पर बन रहा था। और अभी इनको समझाइश भी दी गई है कि यदि आपको कोई भी आपकी ज़मीन है, ज़मीन संबंधित कोई भी विवाद है तो आप न्यायालय के समक्ष जो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धाराएं हैं उनके तहत विधिवत आवेदन पत्र प्रस्तुत करें और आपका जो समय सीमा है उसमें उनका निराकरण किया जाएगा। जी, पीड़ित के परिवार के द्वारा ये बोला जा रहा है कि लगभग 2011 से मामला लंबित था जिसके कारण वो मृतिका तनाव में थी। नहीं, पता लगवाया गया इनका किसी भी प्रकार का कोई भी राजस्व न्यायालय में किसी प्रकार का मामला लंबित नहीं है, ना ही किसी भी राजस्व न्यायालय से किसी प्रकार का इनके पक्ष में किसी प्रकार की बेदखली का किसी अन्य प्रकार कोई भी आदेश पारित नहीं किया गया है।